हेलो बच्चों, अभी हम सभी बच्चे को शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित अभी हम सबको बताने जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है? रेडी हो? शब्द शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द। इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है? यस सर। वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे हो गया क जोर मो जोर लो कमल, ये भी क्या हुआ? एक शब्द हो गया। हुआ कि नहीं? यस सर। अब देखिए, शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला भेद कौन होता है? तत्सम। पहला भेद कौन होता है? दूसरा कौन सा होता है? तद्भव शब्द। दूसरा कौन होता है? तद्भव शब्द। तीसरा क्या होता है? विशेषण शब्द। और चौथा शब्द कौन होता है? विशेषण शब्द। ठीक है? यस सर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और लास्ट होता है विदेशज शब्द। ठीक है? यस सर। अब देखिए शब्द के फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूट शब्द, दूसरा होता है यौगिक रूट शब्द और तीसरा होता है योग रूट शब्द। ठीक है? यस। अब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। पहला क्या होता है? सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब देखिए, रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है? आइए हम एक एक करके सभी का परिभाषा बताने जा रहे हैं। पहले हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। चारों भेद का हम क्या करने जा रहे हैं? आपको परिभाषा सहित, उदाहरण सहित बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। शब्द भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसको देखिए, अग्नि को संस्कृत में अग्नि ही लिखते हैं। ग्राम को संस्कृत में, हिंदी में ग्रामी सेम ही आता है। ठीक है? नृत्य को भी संस्कृत से हिंदी में लिखेंगे तो नृत्य ही लिखाएगा। समझ गया? देखो, अग्नि का संस्कृत शब्द से हिंदी में आएगा तो भी अग्नि ही लिखाएगा। ये ग्राम को लिखेगा तो ग्राम में लिखाएगा। ठीक है? यस। अब देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए, उसे क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हो गया मुंह। अब बताओ, मुख से क्या बना है? मुख से ही बना है। यस सर। अब देखो,
दूध। दुग्ध से क्या बना है? दूध। ठीक है, Yes. समझ में आया? Yes, sir. सद्भाव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए उसे क्या बोलते हैं? सद्भाव शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हो गया मुंह और दूध। क्या हो गया? क्या हो गया? तीसरा, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? कहते हैं। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है। देश के अन्य भाषाओं से क्या है? गिरीश है। उसे क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। देखो, देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है। जैसे हो गया कटोरा, कौड़ी। कटोरा जानता है किसको बोलते हैं? Yes, sir. हम लोग ठेठी में उसको क्या बोलते हैं? क्या हो गया? विदेशज शब्द किसे बोलते हैं? विदेशज शब्द किसे कहते किसे हैं? कहते हैं? विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेश से आए हैं। जो भाषा कहाँ से आया है? विदेश से। विदेश से आया, हम लोग के पास आया। जैसे क्या हो गया? स्कूल। स्कूल क्या हो गया? स्कूल हो गया, विदेशज शब्द हो गया। देखो, स्कूल। स्कूल को स्कूल ही लिखेंगे। ये स्कूल क्या हो गया? विदेशज शब्द हो गया। इसको क्या बोलेंगे? स्कूल। स्कूल को सेम स्कूल ही लिखते हैं। ये क्या हो गया? विदेशज शब्द हो गया। क्या हो गया? अब देखो, इसके बाद कंपनी। कंपनी देखो, इसे लिखते COMPANY। कंपनी। कंपनी को हम क्या लिखते हैं? कंपनी ही बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं। और अब जो बच गया है, शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इस सब का परिभाषा आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद करके आइएगा, लिख कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।